साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखा गया। भारत में सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू हुआ और दोपहर 3:04 में असम में खत्म हुआ। राजस्थान में सबसे पहले गंगानगर जिले में रिंग ऑफ फायर नजर आया। आइए आज आपको हम बताते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में नई जानकारी और सूर्य ग्रहण के बारे में नए फैक्ट्स। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के पत्रोड़ा गांव में पूरे 30 सेकंड तक रिंग ऑफ फायर का नज़ारा देखने को मिला। सूरतगढ़ में सुबह 10:14 पर शुरू हुए सूर्य ग्रहण के अद्भुत दृश्य दोपहर 1:39 तक दिखाई दिए। खगोल शास्त्रियों के अनुसार कंकणाकृति का सूर्य ग्रहण 11:52 पर दिखाई दिया। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्र ने बताया कि विश्व में लगातार 3 ग्रहण होना आश्चर्यजनक घटना नहीं है। करीब हर 2-3 साल में एक बार ऐसा हो जाता है। वर्ष 2018, 2016, 2013 और 2011 में ऐसा हुआ था, लेकिन अब 2027 और 2029 में ऐसी स्थिति बनेगी। उन्होंने बताया इस साल कुल 6 ग्रहण में 4 चंद्र ग्रहण अधूरे हैं, यानी उपछाया ग्रहण है। 14 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। आइए अब हम आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण के विभिन्न पहलुओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक पहलू की। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह या आंशिक रूप से ढकने लगता है और इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। 4000 साल पहले दिखा था पहला सूर्य ग्रहण। चाइनीज ग्रंथ शू जिंग के अनुसार पहला सूर्य ग्रहण आज से करीब 4000 साल पहले यानी 22 अक्टूबर 2134 ईसा पूर्व दिखाई दिया था। इस ग्रंथ के अनुसार आकाशीय ड्रैगन ने सूर्य को निगल लिया था। चाइनीज भाषा में ग्रहण शब्द को शी कहा जाता है, जिसका अर्थ है निगलना। चीन के ग्रामीण इलाकों में आज भी सूर्य ग्रहण के समय तेज आवाज में ड्रम बजाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस तेज आवाज से सूर्य को निगलने वाला ड्रैगन डरकर भाग जाता है। प्राचीन काल में चीन में सूर्य और चंद्र ग्रहण को दिव्य संकेत माना जाता था। वेदों के अनुसार सूर्य ग्रहण महर्षि अत्रि ग्रहण का ज्ञान देने वाले पहले आचार्य माने गए हैं। ऋग्वेद में 5वें मंडल के 40वें सूक्त के मंत्रों में इस बात की जानकारी मिलती है कि जब असुर राहु पृथ्वी और सूर्य के बीच आ गया था तो पृथ्वी पर अंधकार छा गया था। तब महर्षि अत्रि ने मंत्रों की शक्ति से उस अंधकार को दूर किया था। ग्रहण के समय जो प्रथाएं हैं उनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके साथ ही सामवेद के पंचविश ब्राह्मण में भी सूर्य ग्रहण का महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार सूर्य ग्रहण मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भगवान शिव ने देवी पार्वती को समझाया कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के पहले अंश के 9वें अध्याय में समुद्र मंथन की कथा में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में सूर्य ग्रहण
महाभारत युद्ध की लड़ाई 18 दिन तक चली थी। इसके दौरान 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीष्म युद्ध हुआ। महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देंगे, वरना खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया था, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने से सभी जगह अंधेरा हो गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने यह कहते हुए आ गया कि सूर्य अस्त हो गया है, अब अग्नि समाधि लो। इसी बीच ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य चमकने लगा। तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। रामायण के अनुसार सूर्य ग्रहण मूल वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 23वें सर्ग के शुरुआती 15 श्लोकों में सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान राम और खर के बीच हुए युद्ध में इस बारे में बताया गया है। राहु को सूर्य ग्रहण का कारण बताया गया है। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषी महत्व। बृहत संहिता ग्रंथ में वराह मिहिर ने लिखा है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बिंब में प्रविष्ट हो जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र पृथ्वी की छाया में आ जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मिश्रा के अनुसार पूर्ण ग्रहण होने से प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती है, देश की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। उसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी को रोक लेता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना अमावस्या को ही होती है। अब हम आपको बताते हैं इस साल के सूर्य ग्रहण के बारे में। लोगों ने सूर्य ग्रहण का विशिष्ट नज़ारा टीवी पर तो कईयों ने एक्सरे प्लेट व बर्तन में पानी भरकर सूर्य ग्रहण का प्रतिबिंब देखा। कारण सीधा सूर्य ग्रहण देखने से उससे निकलने वाली किरणों का दुष्प्रभाव आंखों पर पड़ सकता था। कोरोना काल में रविवार को सूर्य ग्रहण के बाद लोगों ने स्नान किया तथा अन्न का दान किया। ग्रहण के दौरान जिले के सभी मंदिरों के कपाट बंद रहे, जो ग्रहण काल की समाप्ति के बाद खुले। इसके बाद विधिवत रूप से मंदिरों की सफाई कर पूजन कार्य किया गया। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद स्नान व दान का कार्य शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रहण का समय समाप्त होने के बाद गेहूं व चावल आदि का दान किया। इससे पहले घरों में लोगों ने साफ सफाई की। पंडित कालूराम गौड़ के मुताबिक सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदियों में स्नान करने की मान्यता है। लोगों ने घरों में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद है। ऐसे में लोगों ने अपने घरों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा के समक्ष माथा टेक कर सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। सूर्य ग्रहण के चलते लोगों ने दान पुण्य किया व गोवंश को हरा चारा व हरी सब्जी खिलाई। घर में जाप व हनुमान चालीसा का पाठ किया। शनिवार रात सूतक लगने से धार्मिक व आस्तिक महिला पुरुषों ने अन्न ग्रहण नहीं किया।
रविवार को सूर्य ग्रहण के पूर्ण होने के बाद मंदिरों के कपाट खुलने के बाद स्नान कर ठाकुर जी के दर्शन कर भोजन ग्रहण किया। लोगों ने धान, कपड़े, गुड़, शरबत सहित अन्य खाद्य वस्तुओं दान की। गौशालाओं व शहर में विचरण करने वाले गोवंश को हरा चारा, हरी सब्जी, गुड़ व दलिया खिलाया। विविधा संस्था सदस्यों ने सूर्य ग्रहण के समापन के बाद निराश्रित छोटे कमजोर गोवंश को हरा चारा व कटा हुआ खीरा खिलाया। दोपहर 12:08 पर देश में ग्रहण का पीक था। करीब 3 घंटे तक सूर्य पर चंद्रमा का साया चरम पर रहा। वलयाकार सूर्य ग्रहण सुबह 10:25 से शुरू हुआ। साल के सबसे बड़े दिन रविवार को भारत समेत विभिन्न देशों में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। खास बात यह है कि देश भर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में दिखाई दिया। यहाँ विभिन्न गांवों और कस्बों में सूर्य ग्रहण संपूर्ण वलयाकार रिंग ऑफ फायर यानी आग के छल्ले के रूप में दिखाई दिया। अनूपगढ़ में सूर्य के छल्ले के रूप में बदलते ही पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट चले। इसी बीच मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी लगातार भजन होते रहे। लंबे समय बाद यह मौका आया जब श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के ग्रामीण इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की साक्षी बने। श्री गंगानगर शहर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:15 पर हुई। दोपहर 11:53 पर सूर्य ग्रहण अपनी अधिकतम अवस्था प्राप्त कर चुका था। दोपहर 1:39 पर ग्रहण का असर रहा। पीलीबंगा में ऐसे दिखाई दिए सूर्यदेव। सूरतगढ़, घड़साना, पतरोड़ा में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दिल्ली, पुणे, हैदराबाद सहित कई शहरों के विद्यार्थी और विज्ञानी पहुंचे। शनिवार को ही उन्होंने वहां ऊंचाई वाली जगहों पर अपने कैमरे और अन्य यंत्र स्थापित कर लिए थे। वहीं जयपुर, अजमेर, धौलपुर में भी सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। धौलपुर के सैंपऊ में दिखा अलौकिक नजारा। साल का सबसे बड़ा दिन रविवार को साल के सबसे बड़े दिन 13 घंटे 38 मिनट का और रात सबसे छोटी थी। सूर्य क्रांति से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएगा। सूर्य की दक्षिणायन यात्रा शुरू हो जाने से 22 जून से दिन छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होंगी। 23 सितंबर तक वह दिन होगा जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी। भारत समेत कई देशों में रविवार को सूर्य ग्रहण देखा गया। सुबह 9:16 पर ग्रहण शुरू हुआ। भारत में यह सबसे पहले सुबह 10:01 पर मुंबई, पुणे में दिखाई दिया। दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में ग्रहण देखा गया। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और नेपाल में भी ग्रहण देखा गया। अन्य देशों में ग्रहण पूरी तरह 3:04 पर खत्म हुआ। कई जगहों पर खंडग्रास अर्थात आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई दिया। ये साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण था। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को भारत में दिखाई देगा। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में चंद्रमा सूर्य को 98.6% तक ढक देगा, जिससे ये कंगन जैसी आकृति का दिखाई देगा। ज्योतिष ग्रंथों में इसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा गया है। कुरुक्षेत्र और सूरतगढ़ में वलयाकार ग्रहण के दौरान चंद्रमा ने सूर्य को करीब 98.6% तक ढक लिया था।
अब हम आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण के प्रकार के बारे में। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब के पूरे या कम भाग को ढक पाने के कारण सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा धरती पर कम ही देखने को मिलता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे वह पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में पूरी तरह से ले लेता है। इसके फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद आंशिक सूर्य ग्रहण। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा धरती से दूर रहते हुए सूर्य व धरती के बीच में इस प्रकार आ जाता है, जिससे सूर्य का कुछ भाग धरती से दिखाई नहीं देता, यानी चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को ढक पाता है। इसे ही आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित दिखाई देता है और बीच का भाग पूरी तरह से ढका हुआ। इस स्थिति में सूर्य कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिषी और खगोल विज्ञान के अनुसार लगातार 3 ग्रहण होना आम बात है। जयपुर की वैधशाला के पूर्व अधीक्षक ओपी शर्मा का कहना है कि खगोल विज्ञान के अनुसार लगातार 3 ग्रहण होना आम बात है। ये सामान्य खगोलीय घटना ही है। खगोल गणना के अनुसार 18 साल में करीब 70 ग्रहण हो सकते हैं। इस तरह एक साल में दोनों तरह के 7 ग्रहण होना संभावित है, लेकिन 4 से ज़्यादा ग्रहण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस तरह लगातार 3 ग्रहण की स्थिति हर 10 साल में करीब 2 या 3 बार बन जाती है। सूर्य ग्रहण लगने के धार्मिक कारण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उस दौरान देवताओं और दानवों के बीच अमृत पान के लिए विवाद पैदा हुआ, तो इसको सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में सभी देवता और दानव उस पर मोहित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को अलग अलग बिठा दिया, लेकिन तभी एक असुर को भगवान विष्णु की इस चाल पर शक पैदा हुआ। वह असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृत पान करने लगा। लेकिन देवताओं की पंक्ति में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने इस दानव को ऐसा करते हुए देख लिया, जिस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत का पान कर लेने से उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के कारण उस दानव की दशा ये हुई थी, इसलिए तभी से राहु और केतु इन्हें अपना दुश्मन मानने लगे। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य का ग्रास करने की कोशिश करते हैं और जब वह ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं, तब इस घटना को ग्रहण कहा जाता है।